Hello everyone, welcome. Please like, share and subscribe to my channel. Hello, good morning. It's new day and new vlog. Welcome to my channel. तो आज है संडे और टाइम 10 के ऊपर हो चुका है और आज हम लोग जा रहे हैं गांधीनगर, गुजरात वाला नहीं, दिल्ली वाला। तो होलसेल मार्केट है वहाँ पर। हमारी एक शॉप है गांव में, मतलब गारमेंट्स की शॉप है, रेडीमेड गारमेंट्स की। तो उसके लिए मंथली हस्बैंड शॉपिंग करके यहाँ से चीज़ें भेज देते हैं। तो आज लेडीज़ वेयर बहुत सारा शॉप करना था, मतलब जैसे कुर्ती सेट वगैरह और जो भी जीन्स टॉप वगैरह। तो उन्होंने बोला कि तुम चलो, संडे है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा शॉपिंग, क्योंकि फीमेल को ज़्यादा समझ में आता है कौन सा फैशन चल रहा है और क्या वगैरह। तो बच्चे वगैरह सब हमारे साथ में हैं, ईबू और डोलू ये रहे और हम निकल चुके हैं। चाय वगैरह हमारा हो गया था और नाश्ता हमने पैक कर लिया, पास्ता बनाया था क्योंकि लेट हो रहा था। तो उसमें टाइम बहुत लगता है, पूरा दिन निकल जाता है, तो इसलिए हम नाश्ता अब गाड़ी में ही करेंगे। यहाँ से ऑलमोस्ट 1 घंटे का रन है ना? हाँ, 1 घंटे का है, हाईवे है, तो आराम से पहुँच जाएंगे। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ। अगर हो सका, पॉसिबल हुआ तो थोड़ा बहुत कुछ रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन बहुत भीड़ होती है, बहुत बिजी होते हैं, शॉप में भी बहुत सब बिजी होता है, तो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं होता है ज़्यादा। देखती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो कुछ क्लिप्स मैं शेयर करूँगी। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं नाश्ता, क्योंकि हम सबको लगी है भूख। ठीक है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी सा एक गुजराती स्नैक जिसका नाम है ढोकले या ढोकला, जो भी कहते हैं, और गुजराती में उसका नाम है नायलॉन खमन। तो आज मैं बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट और रेशियो के साथ कितना मीडियम फ्लेम रखना है या कैसा मेजरमेंट लेना है वो मैं बताऊंगी। आपका ये ढोकला कभी भी नहीं बिगड़ेगा। तो एक मैंने बड़ा बर्तन ले लिया है, उसमें मैं 1 कप अच्छे से दबा के भर भर के बेसन ले लूँगी। ये मार्केट का बेसन है, बिल्कुल पैकेट वाला है, फाइन बेसन जिसको बोलते हैं वो है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 कप भर के, आप किसी भी कटोरी या किसी भी बर्तन से आप मेजरमेंट ले सकते हैं जैसा आपको चाहिए, लेकिन ये एक जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट का आता है मार्केट में, वही वाला कप मैंने लिया है। तो मैं आपको बिल्कुल ही फाइन टिप्स एंड ट्रिक के साथ इसे बता रही हूँ ताकि गलती होने का कोई चांस ना हो। अब हम इसे फाइन एक सीव से यानी जाली से हम इसे छान लेंगे। इससे क्या होगा, इसकी गुठलियाँ सारी हट जाएंगी, कोई लम्प्स नहीं रहेगा और बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बनके रेडी होगा। तो इस तरीके से बिल्कुल टाइम नहीं लगता, 1 मिनट में आराम से हो जाता है। अब मैंने ले लिया है मिक्सी का जार, इसमें मैंने ऐड किया 1/2 कप पानी, वो जो मेजरमेंट कप दिखाया था ना उसका ही 1/2 कप पानी मैंने ले लिया है। इसमें डाला है 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी। आपको ध्यान रखना है, सॉल्ट 2 बार डालना है हमें, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा सा इसमें 2-3 बार मैंने हींग डाल दिया है, स्प्रिंकल कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सिट्रिक एसिड, इसे नींबू का सत बोलते हैं, नींबू के फूल बोलते हैं। ये थोड़े मोटे दाने में भी आते हैं, लेकिन ये पाउडर वाला है, तो ये बहुत ही रीज़नेबल रेट पे आता है, आप इसे ख़रीद के रख लीजिए। अब आप देख सकते हैं मैंने कितना यूज़ किया है, मैंने ऑलमोस्ट 1/4 स्पून यूज़ किया है, मतलब 1/2 स्पून से कम था ये। तो इसे मैंने इसमें यूज़ कर लिया है
और अब मैं आपको एक ही स्पून से सारा कुछ मेजर करके दिखा रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सेम स्पून से मैंने सॉल्ट लिया था, सिट्रिक एसिड लिया था और सेम स्पून से मैंने यहाँ पर चीनी ले लिए। तो आपको याद रखना है मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चीनी, मतलब जो घर की रेगुलर वाली चम्मच होती है ना वो, और यहाँ पर मैंने 3 चम्मच ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, रिफाइंड ऑयल, कोई सा भी ऑयल ले सकते, सरसों का नहीं लेना है लेकिन। तो 3 चम्मच मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। इसे मैंने मिक्सी में अच्छे से 2 मिनट के लिए चला लिया है। बिल्कुल अच्छे से ये विस्क हो जाएगा, ऑयल पानी सारा एक दूसरे में ब्लेंड हो जाएगा। नमक, हल्दी, चीनी और सिट्रिक एसिड था। अब ये जो छान के हमने बेसन रखा है ना 1 कप, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारा ऐड करने के बाद मैंने इसे भी 2 मिनट के लिए मिक्सी में फेंट लिया। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा थिक सा बैटर रेडी है। अब मैं ले रही हूँ 1/2 कप रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ घर का बना हुआ दही। आप देख सकते हैं दही की थिकनेस कितनी थी, बिल्कुल पानी वाला दही भी नहीं होना चाहिए। तो इसे भी मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इसमें करने का मकसद ये है मिक्सी के जार में कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इवनली अच्छे से विस्क हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं थिकनेस, कहीं कोई लम्प्स नहीं है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ स्टीमर। ये जुगाड़ का स्टीमर है, सबको ही पता होता है। भगोना है, उसमें एक स्टैंड रख दिया है। नहीं स्टैंड हो तो कोई कटोरी भी उल्टी करके रख दीजिए, या फिर आप किसी भी कढ़ाई में, अच्छे ढक्कन वाली कढ़ाई को यूज़ कर सकते हैं। ये है केक का मोल्ड, जो बर्तन आता है वो है। आप चाहे तो कोई मोटे एजेस वाली थाली भी ले सकते हैं। इसे मैं निकाल लूँगी और अब मैं इसे गर्म होने के लिए रख दूँगी जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए। तो अब आप देख सकते हैं पानी में अच्छा पानी में बॉईल आने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप को शुरू करें, क्योंकि अगर आप पहले ही सब रेडी कर लेंगे तो फिर उसके बाद पानी बॉईल होने रखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके चारों तरफ से केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। आप चाहे तो बटर पेपर वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इजी मेथड है तो इसलिए मैंने यही दिखाया है। अब वो जो हमने बैटर बना के रखा था वो है। आप चाहे तो इस बैटर को कढ़ाई किसी बर्तन में निकाल के हाथों की मदद से भी विस्क कर सकते हैं, लेकिन इससे आसानी होती है। अब 1 कप के लिए मैंने यहाँ पर 1 सैशे या 1 पाउच कह सकते इनो लिया था। 2 चम्मच पानी डाल के मैंने उसे एक्टिवेट कर लिया है और अब मैंने केक टिन में इसे पलट लिया है इस बर्तन में, और अब हम इसे स्टीम होने के लिए रख देंगे। आप इनो की जगह 1/2 टीस्पून जितना खाने का सोडा, जो मीठा सोडा है ना, वो भी ले सकते हैं। दोनों ही बराबर ही काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैंने अब, लेकिन इनो सबसे इजीली अवेलेबल होता है तो मैंने इनो का इस्तेमाल किया है। ढक्कन लगा के इस पर कोई भारी चीज़ रख देनी है ताकि स्टीम बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर स्टीम बाहर निकल रही है तो फिर ढोकला अच्छे से राइज नहीं होगा, अच्छे से स्पॉन्जी नहीं बनेगा। तो मैंने इस पर भारी सा ही रख दिया था, इस पर चॉपिंग बोर्ड रख दिया था। अब हो चुके हैं 18 मिनट और अब हम इसे खोल के देख लेते हैं है। अब मैंने इसे खोल के देख लिया है। एक नाइफ़ को सेंटर पार्ट में धीरे से प्रिक करके देखेंगे कि ये अगर ये क्लीन आ रहा है, इसका मतलब ढोकला बिल्कुल परफेक्टली कुक है। इसे बाहर निकाल के रख देंगे इस तरीके से और इसे ठंडा होने देंगे 5 मिनट। तब तक के लिए हम एक इसके लिए शुगर सिरप बनाकर रेडी कर लेंगे। मैं आपको टाइमिंग एक्सप्लेन कर दूं। पहले मैंने इसको टोटल 18 मिनट के लिए स्टीम किया था। ढोकला का जो बैटर है रखने के बाद 2 मिनट हाई फ्लेम पे, ताकि अच्छे से अंदर भाप क्रिएट हो जाए, स्टीम बन जाए, और फिर मीडियम फ्लेम पे 16 मिनट के लिए। टाइमिंग आपको बिल्कुल परफेक्ट रखनी है। गैस की फ्लेम को ना हाई लो कुछ नहीं करना है, मीडियम रखना है। शुरू में बस 2 मिनट हाई। तो टोटल 18 मिनट की कुकिंग टाइम है, मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पर कढ़ाई में 2 चम्मच तेल ले लिया था। बारीक वाली काली वाली राई ही इस्तेमाल करनी है। इसे अच्छे से तड़कने देना है, ऐसा नहीं कि तुरंत ही बिल्कुल दूसरी चीज़ें ऐड कर दी। अगर ये फुट रहे हैं ना तभी अच्छे टेस्ट आते, नहीं तो कड़वे लगते हैं। 3 हरी मिर्चों को 4 पीसेस में स्लिट करके ले लिया था। इसी तरीके से मार्केट में मिलती है, तो मैंने इसी तरीके से इसे स्लिट करके ले लिया है। आप देख सकते हैं ये भी जब अच्छे से भुन जाए तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी इसके अंदर थोड़ी सी मैं हींग ऐड कर दूँगी। हींग हमने पहले भी जब पानी का वो पेस्ट सा बनाया था तो ऐड किया था, इसलिए थोड़ी सी मैं यहाँ पर भी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप पानी। सेम ही कप मैंने हर जगह इस्तेमाल किया है, 1.5 कप पानी इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं। और आपको लग रहा होगा पानी ज़्यादा है, लेकिन पूरा एग्जैक्ट पानी इसमें आ गया था। 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अब सॉल्ट याद करिए, आधा मैंने पहले डाला था, आधा मैंने अभी डाला है। मतलब 1 कप आटे के लिए, मतलब बेसन के लिए आपको
1 चम्मच नमक लगा था, बहुत भर के नहीं, और 2 चम्मच चीनी मैं यहाँ पे डाला है, 2 चम्मच बैटर में डाला था, मतलब 4 चम्मच चीनी, नहीं 1 चम्मच नमक, 4 चम्मच चीनी। और ये रहा ढोकला जो हल्का सा ठंडा हो गया है। मैं इसे फ्लिप करके थोड़ा सा टैप टैप करके इसे निकाल रही हूँ, और आप देखिए ढोकले की स्पॉन्ज बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी ढोकला बनके रेडी हो गया था। एक साइड से थोड़ा पतला इसलिए दिख रहा है क्योंकि जब मैंने केक टिन को स्टीमर में डाला तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था स्टैंड, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे ऐसा दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बना था। और यही मेजरमेंट यूज़ करिएगा, खट्टा मीठा तीखा बिल्कुल बैलेंस परफेक्ट मेजरमेंट था। इस तरीके से बनाएंगे ना आपका ढोकला कभी ख़राब नहीं होगा। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से स्मूथली ये नाइफ से कट जा रहा है, ना टूट रहा है ना कुछ भी हो रहा है, और इतना स्पॉन्जी बना था। और मतलब जो नमक और तीखापन मीठापन का जो कॉम्बिनेशन था ना, इतना परफेक्ट था इसके अंदर कि आप खाते ही रह जाएंगे बिल्कुल। इसे मैंने बड़े बड़े पीसेस में, आपको जैसे भी कट करना है कट कर लीजिए, और इसे मैंने वापस उसी केक टिन में डाल दिया था क्योंकि मैं पानी डालने वाली थी, तो पानी उसके अंदर ज़्यादा अच्छे से डिप हो जाता है। अगर आपको मार्केट जैसा बिल्कुल और मोटा मोटा थिक सा चाहिए तो इस केक टिन के हिसाब से आप 1.5 कप बेसन ले सकते हैं। और अब ये 2 मिनट उबल गया है ये सिर्फ, इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू डाल दिया है खट्टेपन के लिए। और अब मैं धीरे धीरे करके गरम गरम ही हॉट सिरप ही इसके अंदर पूरा पोर कर दूंगी। शुरू में आपको लगेगा कि कितना पानी है, गीला ना हो जाए, लेकिन 2-3 आपको आराम से 3 से 4 मिनट का रेस्ट देना है, तभी सारा पानी अंदर से सोख होगा। और ये सारा पानी अच्छे से सोख हो गया था इसके अंदर, और बिल्कुल सॉफ्ट सा टेस्टी सा बिल्कुल मेल्ट इन माउथ वाला ढोकला बनके हमारा यहाँ पर रेडी हो गया था। अब सारा सिरप मैंने इसके अंदर अच्छे से ऐड कर दिया है गरम गरम, और मैंने इसको 4 मिनट के लिए रख दिया। आप देख सकते हैं मैं चेक कर रही थी कि सारा सब जगह पानी अच्छे से सिरप अच्छे से पहुंच गया है कि नहीं। और अब मैं इसे हॉट हॉट बिल्कुल सर्व कर लूँगी। मैंने इसे एक प्लेट में डिश आउट कर लिया है। थोड़ी सी स्लिट मिर्ची जो मैंने फ्राई की थी वो इसमें डाल दी है, ऊपर से हरा धनिया से गार्निश किया। और ये है नायलॉन सेव, यानी बारीक वाली सेव। जहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ वहाँ पर या फिर पूरे गुजरात में इसी तरीके से सर्व होता है बारीक वाली सेव के साथ। तो बनकर रेडी है माउथ वाटरिंग ढोकले, घर पे बिल्कुल सिंपल इजी स्टेप के साथ। मुझे तो वॉइस ओवर करते टाइम भी मुंह में पानी आ रहा है, मुझे तो फिर से खाने का मन कर रहा है। तो मैं इसे फिर से बना के खाऊंगी, और आपसे भी कहूँगी एक बार ज़रूर बनाइए, खाइए और शेयर कीजिए मेरे साथ आपका एक्सपीरियंस। पहली बार में ही आपका ये ढोकला परफेक्ट बन के रेडी होगा, कोई मिस्टेक का चांस नहीं है। मैंने टाइमिंग, गैस की फ्लेम, मेजरमेंट वगैरह बिल्कुल एक्यूरेट बताए जैसा मैंने यूज़ किया था। तो एक बार बनाइए, खाइए और मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो मॉर्निंग के बाद में अब आपसे मिल रही हूँ रात को। इट्स गोना बी 9 o'clock, तो 9 बज चुके हैं। हम आ गए थे 7:15 के आसपास। डिनर वगैरह हमारा हो गया है, किचन ऑल सेट। दूध मैंने बॉईल करके रख दिया है, सारे बर्तन धुल गए हैं, किचन क्लीन, बर्तन क्लीन। मॉर्निंग के लिए मैंने चने सोख करके रख दिए हैं जो नाश्ते में बनाऊंगी। और हम आ गए हैं। तो खाना बहुत सिंपल सा था, लाइक दाल राइस और सब्ज़ी, क्योंकि इतने थक जाने के बाद होलसेल मार्केट में बहुत भीड़ होती है और 2 बच्चों के साथ जाना बहुत मुश्किल होता है। शोरूम है गांव में, तो रेडीमेड गारमेंट का है, साड़ी और सारे किड्स, मेंस वेयर, लेडीज़ वेयर, किड्स साड़ी वगैरह सब कुछ है। तो उसकी शॉपिंग क्या होती है, पहले तो हम जैसे गुजरात से, सूरत से साड़ी वगैरह ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते थे, वो डिलीवर कर देते हैं होलसेल वाले। ये बहुत लंबा हो जाता है, फिर हस्बैंड कभी कोलकाता से ले आते हैं, और क्या था वो, लुधियाना, हाँ, विंटर्स में कुछ विंटर वेयर्स लुधियाना से भी लेके आ जाते हैं। तो जाना पड़ता है सिलेक्शन के लिए। तो आज मोस्टली लेडीज़ वेयर का ही शॉपिंग करना था, जैसे जीन्स, टी शर्ट्स, टॉप, और जो कुर्ती सेट अभी बहुत ट्रेंड में ना, फ्रॉक, अनारकली टाइप, वो दुपट्टा, लेगिंग्स, प्लाजो, वो सारा करना होता है। तो यहाँ से क्या है, गांधीनगर होलसेल बहुत बड़ा मार्केट है, होलसेल है, रिटेल नहीं मिलता वहाँ। तो वह यहाँ से हम सारी चीज़ें अलग अलग शॉप से परचेस करके
और पैकिंग वाले आते हैं, वो लोग उनको फ़ोन कर देते हैं, वो लोग आते हैं, सारा पैक कर देते हैं और रेलवे के थ्रू वो लोग पार्सल आपने जहाँ का एड्रेस देंगे वहाँ पे वो भेज देते हैं। मोस्टली मैं नहीं जाती हूँ, मतलब मैं 2-3 बार ही गई हूँ, ये शायद मेरा 4th टाइम था शायद वहाँ पर। लेकिन आज सारा लेडीज़ वेयर ही था, तो हस्बैंड ने बोला बहुत टाइम लगेगा मुझे सेलेक्ट करने में, फ़ैशन का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है तो मुझे भी नहीं, लेकिन जैसे हम देखते रहते ना ऑनलाइन वगैरह और लोगों को भी नोटिस करते रहते क्या पहन रहे हैं, क्या ज़्यादा दिख रहा है, तो हस्बैंड को इतना आइडिया नहीं है, तो उन्होंने बोला चलो, संडे था, पूरा संडे गया हमारा, लेकिन काम तो है, काम तो करना है। मॉर्निंग में मैं आज उठी थी 7:30, क्योंकि रात में थोड़ा लेट सोए थे, तो 7:30 उठी थी। सबने फटाफट नहाया, सबने शैम्पू वगैरह कर लिया, चाय वगैरह हमारे हो गया था, एक बनाना खा लिया था हमने, चाय पी लिया था, और फिर रास्ते में हमने 1 घंटे से ऊपर का ही रन है, तो रास्ते में मैंने पास्ता बना लिया था, वही थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में बना लिया था, क्योंकि फिर रास्ते में वहाँ पे सब तला भुना ही मिलता है, वही मतलब इच्छा कर रही है तो खाओ ना, ज़बरदस्ती उसको क्यों खाना है। तो मैंने थोड़े से बिस्किट और बनाना और पपाया कट करके रख लिया था, बच्चे रहते हैं भूख लगती है, बाहर हो तो ज़्यादा ही लगती है। और पास्ता वगैरह मैंने टिफ़िन में बच्चों के लिए पैक कर लिया था, हमने तो नहीं खाया था, और मैंने 2 बिस्किट खाया था, क्योंकि मुझे फिर बीपी लो होने लगता है खाली पेट ज़्यादा टाइम में, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो सारा कुछ हो गया, घर आते आते 7:15 हो गया था, आए फटाफट चेंज किया, दिया जलाया, खाना बनाया, नहीं पहले चाय रखी, चाय पिया फटाफट, साथ साथ में डिनर हो रहा था, सुबह के बहुत सारे बर्तन पड़े थे, उन्हें क्लीन किया, तो खाना वाना खाया, किचन वगैरह जितना भी था आपने देखा ही अभी, किचन वगैरह सारा बॉटल, अब कल मॉर्निंग की तैयारी, टोलू की स्कूल का बैग सेट वगैरह वो करेगी, देखती हूँ टेस्ट का मैसेज आता है उनके स्कूल के ऐप पे, तो वो चेक करूँगी, अगर कुछ है तो उसे थोड़ा पढ़ाऊँगी, बच्चे भी थक जाते हैं, एक दिन ही रेस्ट का होता है, लेकिन काम ऐसा है बच्चों को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, मतलब अभी बहुत छोटे हैं, किसी के घर भी अगर छोड़ के जाओ तो ये होता है कि उनको कांस्टेंट सुपरविजन की ज़रूरत होती है, ऐसे अकेले आप छोड़ नहीं सकते, कुछ भी करते रहते हैं, तो उनको लेके जाना ज़रूरी था, बच्चे परेशान हुए, हम भी हुए, पर काम है तो काम तो करना ही है। तो संडे हमारा आज का ऐसा बहुत ही बिजी सा, हेक्टिक, और इतनी भीड़, लेकिन कान है, गर्दन में काफ़ी दर्द है, हॉट बैग मैंने गर्म होने रख दिया है, अब मैं अच्छे से अपने गर्दन की सिकाई करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ सर्वाइकल का काफ़ी पेन रहता है, ये सारा जकड़ा हुआ रहता है बिल्कुल, 2-3 साल से मेरी उम्र जवाब दे रही है अब तो वैसे ही मेरा बर्थडे मंथ है और मैं अच्छी खासी एज की हो गई हूँ, तो ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपसे कल। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, डोलू को पढ़ाऊँगी, और रेसिपी तो आज मैंने कोई रिकॉर्ड की नहीं थी, तो प्री रिकॉर्डेड रेसिपी है मेरे पास, वो मैं इस वीडियो में ऐड कर दूँगी, तो आप उसे देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।